जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी के बारे में आपने न्यूज में सुना ही होगा और इनसे जुड़े हुए कुछ टर्म्स के बारे में भी सुना होगा, जैसे रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी, जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस, जीडीपी एट करंट प्राइस, फैक्टर प्राइस, मार्केट प्राइस। ये सब क्या होते हैं? ग्रॉस मतलब होती है टोटल, डोमेस्टिक मतलब होती है किसी कंट्री के पॉलिटिकल बाउंड्रीज के अंदर, और प्रोडक्ट्स में आते हैं गुड्स एंड सर्विसेज जो कि एक साल के अंदर प्रोड्यूस होते हैं। चलिए इसे एक एग्जांपल से देखते हैं। मान लीजिए एक मॉल है, उस मॉल में किसी का कपड़े का शॉप है, किसी ने जिम खोला है, कोई हेयर कटिंग कर रहा है, बहुत सारे शॉप हैं। अगर हम उस मॉल की हर बिकी हुई चीज को नोट करते जाएं और एक साल तक नोट करते रहें और साल के लास्ट में अगर हम उन सभी चीजों को जोड़ दें तो वो उस मॉल की जीडीपी होगी। ठीक इसी तरह से एक साल में किसी देश में कितना गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं वो उस देश की जीडीपी होती है। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि जीडीपी कैलकुलेट करने की जरूरत ही क्या है, क्यों इतने एफर्ट्स लगाए जा रहे हैं जीडीपी कैलकुलेट करने के लिए। देखिए, अगर कंट्री में जीडीपी ऊपर जा रही है तो इसका मतलब है प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है और देश की इकोनॉमी अच्छी है, और अगर जीडीपी नीचे जा रही है तो इसका मतलब है गुड्स एंड सर्विसेज कम प्रोड्यूस हो रही है। जीडीपी से हमें अपने देश की इकोनॉमी हेल्थ पता चलता है और उसी बेसिस पर गवर्नमेंट पॉलिसीज बनाती है। जब से देश आजाद हुआ है तब से लेकर आज तक देश का एनुअल जीडीपी ग्रोथ रेट सिर्फ 5 बार ही निगेटिव में गया है। इनमें से 2 बार मेजर टाइम थे। 1965-66 में जब देश का जीडीपी -2.6 चला गया था। इसके पीछे रीजन था कि देश पाकिस्तान के साथ जंग पे था और उसी कारण से देश की हालत खराब थी। और दूसरा 1979 और 80 में जब देश का जीडीपी -3 चला गया था तो इसके पीछे 2 रीजन था कि देश में ड्राउट आ रहा था एग्रीकल्चर प्रोडक्शन की वजह से, और दूसरा रीजन ये था कि ईरान में रिवॉल्यूशन आई हुई थी जिसके कारण इंडिया में पेट्रोलियम सप्लाई डिसरप्ट हुई थी। और इन दोनों इवेंट से भी बुरा इवेंट आता है कोविड-19 के दौरान, जब देश की जीडीपी ग्रोथ रेट बहुत नीचे आ गई थी। सिर्फ इंडिया ही ऐसी कंट्री नहीं है जिसके साथ ऐसा हुआ है। पूरी दुनिया में 166 ऐसी कंट्री है जिसने जीडीपी ग्रोथ रेट निगेटिव में गया है पेंडेमिक के कारण, लेकिन 28 कंट्रीज ऐसी भी हैं जिनका जीडीपी पॉजिटिव में रहा है पेंडेमिक के बावजूद। इसमें चाइना, ताइवान, वियतनाम जैसे कंट्रीज आते हैं। जब जीडीपी का डाटा आता है तो हमें अपने शॉर्ट कमिंग्स का पता चलता है। बिना शॉर्ट कमिंग को पता किए हम उसको सुधार नहीं सकते। 2023 के डाटा के अनुसार पूरे वर्ल्ड में यूएसए की जीडीपी सबसे ज्यादा है 26.8 ट्रिलियन डॉलर्स के साथ। उसके बाद चाइना है 19.3 ट्रिलियन डॉलर के साथ, और इंडिया का रैंक 5th है 3.7 ट्रिलियन डॉलर के साथ, और ये चेंज भी होता रहता है। 2023 में इंडिया की फर्स्ट क्वार्टर की ग्रोथ रेट 7.8% से इंक्रीज हुई है। एक साल में इतना बड़ा स्पाइक देखा नहीं गया है, हालांकि फर्स्ट क्वार्टर का ग्रोथ रेट नॉर्मली ज्यादा ही देखने को मिलता है। अब आप सोच रहे होंगे कि जीडीपी कैलकुलेट कैसे होता है। चलिए इसको एक एग्जांपल से देखते हैं। एक मोबाइल कंपनी है, उसने बैटरी कहीं और से खरीदी है, चिप कहीं और से खरीदी है और एक मोबाइल बना के बेच दिया। तो उसमें जो बैटरी लगी है क्या उसका प्राइस जीडीपी में काउंट होगा? और अगर उसका प्राइस जीडीपी में काउंट होगा तो वो जो मोबाइल बिकेगा तो क्या उस मोबाइल का भी प्राइस जीडीपी में काउंट होगा? और अगर इन दोनों का प्राइस काउंट हुआ तो एक बैटरी का प्राइस 2 बार काउंट हो रहा है। तो इससे हमारी जीडीपी प्रोडक्शन को काउंट करने का जो प्रोसेस है वो गलत हो जाएगा। इन सारी चीजों का हिसाब सेंट्रल स्टेटिस्टिकल ऑफिस रखता है। रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी क्या होता है? जीडीपी 2 केसेस में बढ़ता है। पहला तो ये है कि प्रोडक्शन ज्यादा हुआ हो गुड्स एंड सर्विसेज का, और दूसरा ये है कि प्रोडक्शन ज्यादा ना भी हुआ हो लेकिन प्राइस बढ़ गया हो। तो यहाँ पे पहला केस में जहाँ पे प्रोडक्शन पे लेके जीडीपी निकाली जाती है इसे हम कहते हैं, और दूसरा केस में जब प्राइस बढ़ने से जीडीपी बढ़ती है तो इसे कहते हैं नॉमिनल जीडीपी। और इसलिए जब गवर्नमेंट आपके सामने जीडीपी की डाटा रखती है तो आपको ध्यान देना चाहिए कि वो रियल जीडीपी है या नॉमिनल जीडीपी है। जीडीपी का मेन पर्पस है कि वो कंट्री के गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन बढ़ा सके। इसलिए जो दूसरा केस है जिसमें प्राइस के बढ़ने से जीडीपी बढ़ रही है, अगर हम उसे कंसीडर करेंगे तो देश की एक्चुअल इकोनॉमी पता नहीं चल पाएगी। इसी चीज का सॉल्यूशन के लिए एक बेस ईयर लिया गया है। जैसे इंडिया में जो जीडीपी निकाला गया है वो 2011-12 को बेस ईयर लेके निकाला गया है। जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस, जीडीपी एट करंट प्राइस। अगर आपने न्यूज में जीडीपी का डाटा देखा होगा तो वहाँ पे 2 तरह से जीडीपी के डाटा लिखे होते हैं। पहला जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस, दूसरा जीडीपी एट करंट प्राइस। जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस जहाँ लिखा होता है तो इसका मतलब है कि 2011 को बेस ईयर लिया गया है, और जीडीपी एट करंट प्राइस जहाँ लिखा होता है तो इसका मतलब है कि उस करंट ईयर को बेस ईयर लिया गया है। फैक्टर प्राइस और मार्केट प्राइस क्या होता है? फैक्ट्री में अगर कोई सामान बनती है तो उस टाइम उस पर कोई टैक्स इंक्लूड नहीं होता है, और उस टाइम उस प्रोडक्ट का जो प्राइस होता है उसे फैक्टर प्राइस कहते हैं। और जब उस प्रोडक्ट पे टैक्स इंक्लूड हो जाता है तो उसे हम मार्केट प्राइस कहते हैं। 2015 से पहले इंडिया में जीडीपी फैक्टर प्राइस से ही कैलकुलेट किया जाता था और अब मार्केट प्राइस से कैलकुलेट किया जाता है। यूके और इंडिया की जीडीपी ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक पॉपुलेशन की वजह से यूके को ज्यादा बेटर माना जाता है। जहां यूके का पर कैपिटा 45,000 से 47,000 तक जाता है, वहीं इंडिया का पर कैपिटा 2100 के अराउंड रहता है। जीडीपी कैलकुलेट करने के कई सारे फॉर्मूले हैं, जैसे जीडीपी बाय एक्सपेंडिचर, बाय प्रोडक्शन, बाय इनकम। पर आपको इन कैलकुलेशंस के बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, ये फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स का काम है।
पर जब गवर्नमेंट आपके सामने जीडीपी की डाटा रखती है तो आपको कुछ चीजों पे ध्यान रखना है, जैसे नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी, जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस, जीडीपी एट करेंट प्राइस। जीडीपी दो तरह से कैलकुलेट होती है, एक एनुअली और एक क्वार्टरली। एक साल में 4 क्वार्टर होती है। जो पहला क्वार्टर होगा वो पिछले साल के पहले क्वार्टर से कंपेयर होगा, ताकि हम बरसात के प्रोडक्शन को पिछले साल की प्रोडक्शन से कंपेयर कर सकें। जीडीपी रेट बहुत ही सिंपल तरीके से कैलकुलेट होता है। जैसे अगर पिछले साल थर्ड क्वार्टर में जीडीपी 100 था और इस साल थर्ड क्वार्टर में जीडीपी 105 है, तो जीडीपी रेट 5% होगा। इंडिया में मिनिमम सेक्टर अनऑर्गेनाइज्ड है। सेल कंपनी जो एक्चुअल में गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइड नहीं करती है, सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग और टैक्स बचाने के लिए ही खुलती है, जिसे सेल कंपनी कहते हैं, और जीडीपी में ऐड हो जाती है। और क्योंकि गवर्नमेंट को फायदा होता है इसे ऐड करने में, तो इसे ऐड कर लेती है और इस पे कार्रवाई भी नहीं करती। 2019 में एमसीए की रिपोर्ट आई तो पता चला कि 36% कंपनी सेल कंपनीज हैं। मतलब कि ये बस टैक्स दिला रही है, मनी लॉन्ड्रिंग कर रही है और एक्चुअल में कोई गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस नहीं कर रही है, लेकिन फिर भी इसका डाटा जीडीपी में काउंट हुआ। इस तरह की ट्रिक्स हर गवर्नमेंट यूज करती है अपनी जीडीपी को ऊपर करने के लिए। अगर जीडीपी बढ़ेगा तो अनएम्प्लॉयमेंट कम होनी चाहिए, लेकिन इंडिया में जीडीपी भी बढ़ रही है और अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रही है। इसका यही रीजन है कि गवर्नमेंट जीडीपी के डाटा को सही से नहीं रखती है। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।